हाय गाइस, वेलकम टू बैक। मैं लेकर आया हूँ जो कि 12 क्लास व हिस्ट्री का है। ये दूसरा चैप्टर है दोस्तों, जो कि हड़प्पा सभ्यता के बाद में आता है। यह चैप्टर वह है दोस्तों मौर्य साम्राज्य के बारे में। चलिए मैं आप लोगों को पहला प्रश्न दिखता हूँ और मोस्ट इम्पोर्टेंट वो प्रश्न है दोस्तों। आप लोग MCQ क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट वो, इसमें 20 प्रश्न करवाए जाएंगे। सो आप लोग गौर से सुनिए और वो लिखिए। अगर कॉपी में लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए, क्योंकि आप लोग के एग्जाम में बहुत ही महत्व रहने वाला है। चलिए पहला प्रश्न को देखते हैं। फोर्ट डालकर वो विजय प्राप्त करने का ही कार्य सर्वप्रथम किस राजा ने किया था? इसका हो जाएगा दोस्तों आप लोग का सी ऑप्शन। ना सॉरी दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ए, अजातशत्रु ने। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। जीवक वैद्य किस वंश के कालव थे? इसका हो जाएगा दोस्तों आप लोग का सी, हर्यक हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अपने स्वयं के ही खर्च पर वही दूरदर्शन वही चेलुओं पर वही मरम्मत किसने करवाया? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आप लोग का सी, रुद्रदमन ने करवाया था। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना ही उदयन के किस ही नदी के संगम में है? इसका हो जाएगा दोस्तों इनमें से सभी, ये सभी है नदी के संगम में। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। समस्त भारत व ही नदी एशिया एवं यूरोप में ही सर्वप्रथम ही गुणों एवं परास्त ही करने का ही श्रेय किस ही शासक को जाता है? इसका हो जाएगा दोस्तों आप लोग का स्कंदगुप्त, जो कि इसका बी होगा आंसर, स्कंदगुप्त। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। यूरोप का ही समुद्रगुप्त कौन सा है? यूरोप का समुद्रगुप्त कौन सा है दोस्तों? आप लोग जानते ही होंगे, नेपोलियन है, जो कि समुद्रगुप्त से रखता है। नेपोलियन समुद्रगुप्त का शासक था दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं। किसके ही अभिलेख में ही भूमि दानों का ही उल्लेख मिला है? इनमें से सभी होगा दोस्तों, क्योंकि इन सभी आप लोग भूमि दान किया है। इन सभी ने ही भूमि दान किए थे अपने अपने शासक में। अगला प्रश्न देखते हैं। भूमि अनुदान के संबंधित वही प्रथम अभिलेख व प्रमाण वही किसका है? इसका हो जाएगा सातवाहन काल का दोस्तों, जो कि बी है इसका आंसर, सातवाहन काल। अगला प्रश्न देखते हैं। 1910वीं ईस्वी के ही सती ही प्रथा के ही साक्ष्य पर वाली ही प्रथम ही अभिलेख को कहाँ से मिली है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आप लोग का, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आप लोग का ए, एनर वो सागर वो से मिली है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। किस ही शिलालेख से ही अशोक द्वारा ही कलिंग विजय वो का ही पता चलता है? इसका हो जाएगा दोस्तों 13वीं। और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट वह प्रश्न है दोस्तों, जो कि आप लोग के एग्जाम में आने वाला, और 2021 में ही 40 प्रश्न पूछे जाएंगे, और जो कि एक चैप्टर से ही 6 प्रश्न बिल्कुल ही रहेंगे। आप लोग दिमाग में बैठा लीजिए कि हम लोग को ऑब्जेक्टिव 40 प्रश्न एकदम सही करना है। 40 प्रश्नों को बिल्कुल ही छोड़ना नहीं है, और 40 प्रश्न ही हम लोग के एग्जाम में महत्व रखता है, क्योंकि लिख के लाने से बहुत ही बच्चा नहीं सकता है। और इसीलिए ही ऑब्जेक्टिव कर दिया है कि सरकार ने कि 40 प्रश्न का बच्चा जो नहीं पढ़ा है उसके लिए आसान है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किस विद्वान ने ही मात्र ही अभिलेखों के ही द्वारा ही किस ही अशोक का ही इतिहास ही लिखने का ही श्रेष्ठ प्रयास किया है? इसका हो जाएगा दोस्तों आप लोग का डी हो जाएगा, देवेंद्र रामकृष्ण ही भंडारक। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। मौर्य ही काल का निम्न में से ही कौन सा सर्वाधिक महत्वपूर्ण नमूना है? इसका हो जाएगा दोस्तों आप लोग का स्तूप, बी, स्तूप हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। इंडिका की रचना किसने की थी? इसका हो जाएगा आंसर दोस्तों मेगास्थनीज ने की थी, इसका 2 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रयाग प्रस्तुति की रचना किसने की? इसका हो जाएगा हरि सिंह दोस्तों, हरि सिंह ने की थी प्रयाग प्रस्तुति की रचना। सॉरी दोस्तों, मैंने गलत जगह टिक लगा दिया, हरि सिंह हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों।
गुप्त के कालों में ही कौन वही चीनी यात्री ही भारत को आया था। इसका हो जाएगा दोस्तों आप लोग का फाहान, जो कि गुप्त काल में आया था। फाहान ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे दोस्तों हम लोग का प्रश्न खत्म होता है, जो कि आप लोग के इन्हीं प्रश्न से ही पूछे जाएंगे और मोस्ट इम्पोर्टेंट वही प्रश्न है दोस्तों आप लोग का। आशा करता हूँ आप लोग को समझ आया होगा, इसलिए वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा।